नमस्ते दोस्तों, बस्तर तड़का में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मेरे घर के गार्डन की सैर कराने के लिए लाई हूँ। मेरे घर के गार्डन में फूलों के पौधे भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं। इसमें मेरे घर में तो सेमी का बहुत सारे 2-3 वैरायटी की सेमी लगी हुई है यहाँ पर। और 3-4 दिन में तो होता ही है, मेरे घर में सेमी की सब्ज़ी बनती है। अंदर जाने पर भी और बहुत सारे वेजिटेबल्स लगे हुए हैं। ये सब कुछ पापा ने अपने शौक से ये सब कुछ उगा कर सुबह शाम की केयर है, जिसमें ये रिज़ल्ट मिला है। हरियाली को देखकर तो सबको अच्छा लगता है ना। तो फिर जब भी मेरे को मौका मिले मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ। मुझे यहाँ पे आना, गार्डन में आना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे गार्डन में जितने बहुत सारे फूलों के पौधे हैं। मोंगरा भी है, मोंगरा भी लगा हुआ है, पर उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, गर्मी के सीज़न में होती है। और गुड़हल में तो बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। सेकंड वाले उससे और आगे जाने पर गेट है, गेट के अंदर जाने पर भी और बहुत सारे वेजिटेबल्स लगे हुए हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स लगे हुए हैं। ये आप आगे देख रहे हैं, ये है गेंदे के पौधे। और ये साइड में लगा हुआ है गेंदे का पौधा, जो बहुत ज़्यादा हाइटेड हो चुका है और एकदम घना हो चुका है। आप देखे होंगे अक्सर कि गेंदे का जो फूल होता है उनके पौधे छोटे छोटे होते हैं, पर मेरे घर में, मेरे इस साइड यहाँ पे गेंदे के जो फूल होते हैं उसके पौधे एकदम लंबे लंबे होते हैं। उसके बाद फ्लावरिंग होता है। तो मुझे लगता है कि ये साल भर ये मेरे घर यहाँ पे गेंदे के फ्लावरिंग होते रहते हैं। किचन वेस्ट से जो खाद बनता है, उसी का ही खाद पापा किचन गार्डन में इस फूल पौधों में करते हैं, जिसका रिज़ल्ट इतना बेहतरीन मिला है। और इतने क्यूट से फ्लावर हुए हैं। बहुत सारे फ्लावर को तो तोड़े भी नहीं हैं, ऐसे ही रह जाता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में इतने सारे पूजा के लिए फ्लावर आ जाते हैं कि बच जाते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं तोड़ते। आधे फूल तो पौधे में ही रहते। और ये बड़े गेंदा का फूल है। इससे पहले मैंने जो आपको दिखाया था उसका नाम चंदोनी गेंदा है। और ये बड़ा वाला गेंदा है, ये बहुत बड़ा होता है, येलो कलर में, येलो या हल्दी कलर में ये गेंदा खिला हुआ है। इसके भी पौधे बहुत लंबे बड़े हैं, बड़े हो चुके हैं। और कुछ जो फूल है वो एक सरी वाला भी होता है, एक सरी वाला भी है गेंदे का फूल। और ये जो आप देख रहे हैं ये भाजी है, ये खट्टा भाजी है। और ये मेरे घर में एक दूसरी सब्ज़ी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है वो है ये बरबट्टी की सब्ज़ी। 3-4 दिन में ये भी तो मेरे घर में बनती ही है, आलू के साथ बहुत अच्छी लगती है। जब इसको सूखी बनाया जाता है, सूखा सब्ज़ी आलू के साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे पापा जो खाली दिख रहे हैं, छोटे छोटे पौधे उगे हुए दिख रहे हैं, ये पापा ने कुछ लगाया है, कुछ भाजी लगाए हैं पापा। और वो पीछे आप देख रहे हैं वो हल्दी का पौधा है। और ये बहुत सारे मिर्ची के पौधे लगे हुए हैं। मेरे घर में मिर्ची बाहर से नहीं आता, यहीं से ही ज़रूरत होता है तो यहीं से ही ले जाते हैं। मिर्ची भी अभी तो यहाँ छोटा छोटा हुआ है। बहुत सारे को तो तोड़ लिए, पहले कुछ दिन पहले तोड़ लिए, यहाँ छोटे छोटे हुए। बहुत तीखी मिर्ची है। और ये मिर्ची का पौधा के पीछे लगा हुआ है मेथी का पौधा, जिसे आज मम्मी तोड़ने वाली है। और आज मेथी की सब्ज़ी बनेगी, मेथी भाजी बनेगा मेरे घर में। और आप मेथी की भाजी कैसे बनाते हो? मेरे यहाँ तो मेथी भाजी, आलू और रखिया बड़ी की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, जो मुझे बहुत पसंद है। और ये मेथी भाजी तो
ठंडी में ज़्यादातर होती है, मिलती है। तो फिर मम्मी यहाँ पर तोड़ रही है मेथी की भाजी को, क्योंकि पापा यहाँ पर और दूसरी जब इसे मेथी भाजी को पूरा तोड़ लेंगे उसके बाद पापा इसमें और दूसरी भाजी उगाएंगे। उसके बाद ये किनारे किनारे में पूरे गुड़हल के पौधे कटिंग करके पापा ने लगाए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। ये भी छोटे छोटे पौधे ही हैं, बड़े होंगे तो इसमें भी फ्लावर होगा। और ये साइड में है, मेथी भाजी के साइड में है लाल भाजी, जो चुकंदर की जो भाजी होती है रेड कलर की, सेम वैसी कलर में ये होती है लाल भाजी। ये भी बहुत टेस्टी लगती है इसे बनाने पर, ये भी बहुत अच्छी लगती है। ये भी अभी लाल भाजी ये छोटी छोटी है, थोड़ी सी कुछ दिन बाद ये बड़ी हो जाएगी तब इसकी भी सब्जी बनेगी घर में। और ये मिर्ची अभी नहीं तोड़ने वाले हैं क्योंकि इसे थोड़े से और बड़े होने देंगे। और ये मेरे घर में है ये सेमी की सब्जी की फली, सेम की फली की जैसी होती है पर ये है पोपट, इसे पोपट कहा जाता है। इसके जो बीज हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर गोल गोल सी बीज होती है, बीजा होती है, जिसे पोपट बीजा का सब्जी हमारे यहाँ बनाया जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो इसे पोपट कहते हैं। और पोपट को अभी नहीं तोड़ेंगे क्योंकि उसमें अभी बीज हुआ नहीं है। और ये 2-3 प्रकार के मेरे गार्डन में बरबट्टी होती है। ये वाइट कलर की बरबट्टी है, मेरे घर में 2 से 3 प्रकार की बरबट्टी होती है। ये वाइट वाली बरबट्टी को आज मैं तोड़ रही हूँ, क्योंकि मतलब हर 3-4 दिन में मेरे घर में बरबट्टी होती ही है और बनाते ही हैं, घर में हो रहा है तो फिर। और ये बहुत मतलब मेरे को तो अच्छी लगती है ताज़ी ताज़ी तोड़ कर सब्जी बनाना, किसे पसंद नहीं, सबको अच्छी लगती है। और ये कम से कम 20 से 25 बरबट्टी अगर तोड़ ले तो सब्जी हमारे लिए तो सब्जी बन ही जाती है, हो ही जाती है। देखो मम्मी ने सब भाजी, मेथी की भाजी तोड़ ली है और साथ में 2-3 लाल भाजी जो बड़ी बड़ी हो गई थी उसको भी मम्मी ने तोड़ा है। और ये बरबट्टी को थोड़ी बहुत इसमें केयर लगती है, पर घर के गार्डन की, किचन गार्डन की बात ही कुछ और है। इसमें अगर सब्जी, एक भी सब्जी हो जाए तो दिल खुश हो जाता है। ये कुम्ढा होने वाला है, उसका फूल है। कुम्ढा भी अभी छोटा छोटा हुआ है मेरे घर में। राग कुम्ढा भी है जिसकी रखिया बड़ी भी बनाया जाता है, वो भी उगा है और फिर गार्डन में। और यहाँ पर ये इंसुलिन बोलते हैं ना, इंसुलिन जिनको शुगर होता है उनकी पत्ती को खाया जाता है, ये इंसुलिन उनका पौधा है। और ये बरबट्टी, ये पर्पल शेड में एक और बरबट्टी है मेरे यहाँ, ग्रीन और पर्पल शेड में जो बरबट्टी है वो भी यहाँ पे लगी हुई है। सामने वाला पार्ट है जहाँ पर मैं आपको लेकर नहीं गई, यहाँ पर ना कड़ी पत्ता और बहुत सारे गुड़हल लगे हुए हैं। मतलब कड़ी पत्ता का एक बड़ा सा पेड़ हो चुका है, जहाँ पे जब भी कड़ी पत्ता का ज़रूरत होता है यहीं से ले जाते हैं 1-2 और यूज़ करते हैं। सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, मेरे गार्डन की टूर को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।